नमस्कार दोस्तों। हम सभी तो ब्लैक होल के बारे में जानते ही हैं, लेकिन उसके रहस्यमय जुड़वा भाई व्हाइट होल के बारे में क्या आपने कभी इसके बारे में सुना है? क्या व्हाइट होल का अस्तित्व वास्तव में है? और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या वास्तव में ये दोनों जुड़वा भाई ब्लैक होल और व्हाइट होल अंतरिक्ष में एक पोर्टल का काम करते हैं? आइए इसके बारे में पता करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ब्लैक होल की, जिसे ब्रह्मांड का सबसे खूंखार ऑब्जेक्ट माना जाता है, जिसके अविश्वसनीय रूप से स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स से कोई भी ऑब्जेक्ट बच नहीं पाता। इनफैक्ट इसका गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा है कि प्रकाश भी इससे बच नहीं सकता। ब्लैक होल के बारे में ऐसा बताया जाता है कि ये तब बनते हैं जब कोई बिग साइज का स्टार, जो हमारे अपने सन से भी कहीं कहीं ज्यादा बड़े होते हैं, वे जब पूरी तरह से जल जाते हैं। पुराने होने पर ऐसे तारों से गैस की परतें निकलने लगती हैं और साइज घटने लगता है। इसका कोर सिकुड़ता और सिकुड़ता रहता है जब तक कि ये अंदर भारी दबाव वाली एक छोटी सी गेंद में न बदल जाए, और जब ये इस दबाव को बर्दाश्त नहीं कर पाता तो ये अपने आप फट जाता है और एक ब्लैक होल बन जाता है। यही थियरी हमें बताई जाती है और यही हम जानते भी हैं। लेकिन हाँ, हम कम से कम इसके बारे में कुछ तो जानते हैं। लेकिन रहस्यमयी ऑब्जेक्ट व्हाइट होल के बारे में क्या? हम इसके बारे में इतना कम क्यों सुनते हैं और हम इसके बारे में कुछ भी क्यों नहीं जानते? हालांकि इसके बारे में एक थियरी दी जाती है कि जैसे ब्लैक होल होते हैं, ठीक उसी तरह से व्हाइट होल भी होते हैं। लेकिन बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये ब्लैक होल के विपरीत काम करते हैं। जैसे ब्लैक होल की रडार में जो कुछ भी आता है वो उसे अपने अंदर समा लेते हैं, वहीं व्हाइट होल एंटी ब्लैक होल की तरह काम करते हैं। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने अंदर आने ही नहीं देते। बाय द वे, व्हाइट होल सिर्फ एक नाम है। इमेजिन करो कि आप अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यान से यात्रा कर रहे हैं। अचानक से आपको कुछ ऐसा दिखाई दे जो सामान्य ब्लैक होल के जैसा ही दिखाई देता है। ये अंतरिक्ष की धूल और गैस की एक चमकदार घूमने वाली विशाल रिंग से घिरा हुआ है। लेकिन अगर आप उसकी तरफ देखना जारी रखते हैं तो आपको कुछ असामान्य सा दिखाई देगा। ये होल अपने केंद्र से कुछ मैटर उगलेगा। केवल इसी क्षण आपको एहसास होगा कि ये एक व्हाइट होल है, क्योंकि ब्लैक होल के साथ ऐसा कुछ असंभव है। वो चीजों को निगलता है, जबकि वही व्हाइट होल चीजों को उगलता है। लेकिन अगर विजुअली देखा जाए तो दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। इन दोनों स्पेस फिनोमिना में एक इवेंट होराइजन है, जो एक सीमा जैसा कुछ है। ब्लैक होल के लिए ये सीमा पॉइंट ऑफ नो रिटर्न बन जाती है। अगर आप इसे पार करते हैं तो आपके बचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। लेकिन एक व्हाइट होल के लिए ये एक अदृश्य दीवार की तरह है, जिसे आप पार नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ सोचने लायक कुछ दिलचस्प बात है। एक बार एक व्हाइट होल को किसी तरह से कहीं से ह्यूज अमाउंट ऑफ मटेरियल्स मिला, लेकिन फिर उसने इस मटेरियल्स को अवशोषित करना बंद कर दिया और फिर उसे बाहर उगलना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि ये अतीत के अवशेषों को उगलता है। जो उसके अंदर मटेरियल्स कहीं से आए थे वो उसे अपने अंदर से निगलता है। लेकिन यहाँ पर वास्तव में ये अतीत है क्या? क्या कोई व्हाइट होल किसी ऐसी चीज को उगल सकता है जो कभी अस्तित्व में थी और लंबे समय से गायब है? क्या ये गायब हुई चीजें जो व्हाइट होल के थ्रू बाहर की ओर निकलती हैं, क्या ये चीजें किसी तरह हमारी दुनिया को प्रभावित कर सकती हैं? ये विचार थोड़ा चिंताजनक जरूर हो सकता है, लेकिन आप इससे निश्चिंत रहिए, क्योंकि बात यह है कि हमने अभी तक एक भी व्हाइट होल नहीं खोजा है। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि हमें अंतरिक्ष के बारे में वास्तविक जानकारी बहुत ही कम है। 20वीं सदी में अल्बर्ट आइंस्टीन और उनके जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी ने फिजिक्स को सुनामी की तरह प्रभावित किया। उन्होंने एक अविश्वसनीय चीज की खोज की। वो थी एक इनविजिबल अलमाइटी फोर्स के रूप में ग्रेविटी, जो स्पेस और टाइम को बेंड करने में सक्षम है। ये डिस्कवरी एक वास्तविक सफलता थी। तभी वैज्ञानिकों ने पहली बार ब्लैक होल के अस्तित्व का सुझाव दिया था। लेकिन इन स्पेस ऑब्जेक्ट्स को समझने या यहाँ तक कि उनके अस्तित्व को साबित करने में उन्हें 40 साल से भी अधिक समय लग गया। हाल ही में हमें गैलेक्सी M87 के केंद्र में मौजूद एक ब्लैक होल की पहली तस्वीर मिली थी। शायद आपको वह याद होगा। हालांकि ब्लैक होल के खोजे जाने से पहले बहुत से लोग इस तथ्य पे हंसे थे कि ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन आखिरकार उन्हें शर्मसार होना पड़ा। ठीक उसी तरह कई वैज्ञानिक अब सोचते हैं कि व्हाइट होल का अस्तित्व ही नहीं हो सकता। क्या वे सही सोचते हैं? लंबे समय तक ये लॉजिकल कंक्लूजन निकाला गया कि अगर ब्लैक होल मौजूद हैं, तो ब्रह्मांड में व्हाइट होल क्यों नहीं दिखाई देने चाहिए। कुछ फिजिसिस्ट व्हाइट होल को साइंटिफिक ऑब्लिवियन से वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मुख्य तर्क इस प्रश्न से शुरू होता है कि ब्लैक होल में प्रवेश करने वाली चीजों का क्या होता है। ब्लैक होल द्वारा निकली हुई चीजें यूं ही कहीं गायब नहीं हो सकती। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, ब्रह्मांड में कोई भी मैटर आसानी से शून्य में नहीं बदल सकता। यह कभी गायब नहीं होता, ये बस बदलता है। तो ब्लैक होल के अंदर क्या होता है
जब किसी ब्लैक होल का जीवन काल समाप्त हो जाता है तो फिर उसका क्या होता है और व्हाइट होल कैसे पैदा होते हैं? जैसा कि आपने शायद अनुमान लगाया होगा, इन सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर हो सकता है। दोनों ही होल्स आपस में जुड़े होने चाहिए और वे किसी तरह के पोर्टल भी हो सकते हैं। इसे सच होने के लिए हमें जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के इक्वेशंस को वायलेट करना होगा, यानी कि उल्लंघन करना होगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि आइंस्टीन के सिद्धांत को वर्षों से अनुल्लंघनीय माना जाता रहा है, मतलब कि इसका किसी ने भी उल्लंघन नहीं किया। लेकिन साल 2022 में आइंस्टीन के सिद्धांत को चुनौती दी गई। 3 वैज्ञानिकों को यह साबित करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला कि आइंस्टीन कई चीजों में सही नहीं थे और ब्रह्मांड जितना हमने सोचा था उससे कहीं अधिक जटिल है। दूसरे शब्दों में, व्हाइट होल वास्तव में मौजूद हो सकते हैं। वे हमारे लिए थोड़े क्रेजी और समझ से बाहर हो सकते हैं, लेकिन उनका अस्तित्व अभी भी संभव है। अगर वे हैं तो वे कैसे काम करते हैं? वेल, हमारे पास कुछ विचार हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग सुझाव देते हैं कि व्हाइट होल ब्लैक होल का बच्चा हो सकता है। समय के साथ ब्लैक होल पुराना और बहुत छोटा हो सकता है, फिर इसमें होने वाले प्रोसेसेस सामान्य ज्ञान का पालन करना बंद कर देगी और फिर इसमें एक उफान पैदा होगा और फिर एक ब्लैक होल बदल जाएगा व्हाइट होल में। हालांकि इसमें अपने पूर्वज का अविश्वसनीय गुरुत्वाकर्षण द्रव्यमान नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर वो सब कुछ होगा जो ब्लैक होल ने निगला हुआ था। दूसरे शब्दों में, ये व्हाइट होल वो सब कुछ स्टोर करेगा जो ब्लैक होल ने अपने पिछले जीवन में निगल लिया था और देर सवेर ये सारी जानकारी, सारे मटेरियल्स उगलना शुरू कर देगा। अगर ये सिद्धांत सत्य है तो एक दिन व्हाइट होल हमारे पूरे ब्रह्मांड पर हावी होना शुरू हो सकते हैं। हालांकि ऐसा तब हो सकता है जब सभी तारे जल जाएं और सभी ब्लैक होल खत्म हो जाएं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि किसी तारे को खत्म होने में अरबों साल और ब्लैक होल को खत्म होने में खरबों साल का समय लग सकता है। ब्रह्मांड इतने लंबे समय तक तो शायद जीवित भी नहीं रह सकता, तो फिर व्हाइट होल का अस्तित्व कैसे पॉसिबल हो सकता है? हालांकि कुछ वैज्ञानिक विकल्प के तौर पर ये भी कहते हैं कि शायद हमारा पूरा ब्रह्मांड एक व्हाइट होल की वजह से ही बना है। कुछ फिजिसिस्ट का तो ये भी कहना है कि बिग बैंग व्हाइट होल के संभावित व्यवहार जैसा दिखता है। ये दोनों मैथमेटिकली बहुत समान हैं और कौन ये जानता है, शायद वे सही भी हैं। वैसे भी हमारे ब्रह्मांड में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। शायद ऐसा मुमकिन हो सकता है कि आने वाले समय में हम व्हाइट होल के रहस्य को सुलझा लें। वैसे आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।